ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आचरण रहे। कोई माँ हो गर्भ अवस्था में, सुंदरतम वातावरण रहे। चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। अभिमन्यु से पूछो कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। अभिमन्यु। मैं आप सभी के सामने सुधीर यादव जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि सर आए मंच पर और बच्चों को आशीष वचन बोलें। सुधीर यादव जी के लिए जोरदार तालियां। हालांकि इनका आना मेरे लिए खतरे की घंटी है। बहुत जबरदस्त मंच संचालक हैं, अच्छे अच्छों को छक्के छुड़ा देते हैं, मंच पर खड़े खड़े पसीने ला देते हैं। सर स्वागत है आपका। और वो बहन जी कह रही थी ताली नहीं बजा रहे। देखिए, मैं आप लोगों की दुआओं से परसों ही कुरुक्षेत्र से लौटा हूं गीता जयंती कार्यक्रम करके। और मैं सर अपना सर्वश्रेष्ठ जब रेवाड़ी की माटी की तरफ से प्रतिनिधि बनकर मैं चंडीगढ़ जाऊं तो मेरा मन करता है पता नहीं क्या सुना जाऊं कि लोग रेवाड़ी को याद करें। एक बहन जी बिल्कुल सामने की रो में बैठी, बिल्कुल सामने। और सर सच बताता हूं भाई, पिछले ताली देखो सर, मैं बीच में हरियाणवी बोलता हूं, उसका एक कारण है। बाय प्रोफेशन आई एम प्रोफेसर इन कंप्यूटर साइंस। और मेरे को गीता में कहा गया है जो भाषा आपकी मां बोलती है वो देववाणी होता है। और मैं बड़ी जिम्मेवारी से कहता हूं मेरी मां हरियाणवी बोलती है। तो सर पीछे के लोग नहीं बजाएंगे ताली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। एक आप जो आगे के 4 लाइनों में हो सर, एक तो अपना ओवर वेलकम हो रहा है, ऊपर तुम्हारी जिम्मेवारी भी गणी है। और आप ताली बजाओगे तो पिछलों को लगेगा कोई मनोवैज्ञानिक स्तर पर बहुत तगड़ी बात थी, अगले ताली बजा रहे तो हमारी नैतिक जिम्मेवारी है हम भी ताली बजाओ। पाछले ताली इसलिए नहीं बजा रहे, आप अगले नहीं बजा रहे। अगले नहीं बजाओगे तो पिछले बजाऊंगे क्यों? तो अगली लाइन में सर एक बहन जी बैठी, बड़ी संभ्रांत सी, बड़ी मतलब। लेकिन सर मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ सुनाया और अनु देख सर मेरा कॉन्फिडेंस 0 कर दिया। सच्ची बताऊं, मैं पानी का बहाना बनाकर मैं थोड़ा सा उसके दोहरे सी गया। मैं बोला मैं सच में सॉरी है, मेरे से क्या गलती हो गई, आप ऐसे गुस्से से क्यों देख रही हो? बोली नहीं कुछ नहीं। मैं बोले बहन जी क्या गलती? बोली ना कुछ नहीं, आप बोलो। मैं बताते दो बहन जी, मैं आपके पैर पकड़ता हूं। बोली कुछ नहीं, तेरी गलती इतनी है, तेरी शक्ल मेरी सासू से मिलती है। जब आप ताली नहीं बजाओगे तो जो ताली नहीं बजाओगे मैं समझ जाऊंगा कि मेरी शक्ल उसकी। आप लोगों की ताली और चेहरों की हंसी मुस्कुरा, क्योंकि साहब ओशो ने कहा था जब आप हंसते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन जब आप किसी को हंसाते हैं तो भगवान आपके लिए पूजा करता है कि दुनिया में किसी को कुछ हो जाए, इस शख्स को कुछ नहीं होना चाहिए, जो काम मेरा था वो ये कर रहा है। तो आइए इस प्रांगण से कसम खाकर जाए कि एक दिन कोई ऐसा ना गुजरे जब हम किसी के होठों पर स्माइल ना लाएं। मेरे सामने आदरणीय नवीन जी बैठे हैं और मैं और मेरे प्रिय भाई राजेश बंसल जी जब थे तो मतलब क्या बताऊं यार, नवीन जी अतिथियों के स्वागत में इतने शालीन हो जाते हैं, कसम से ऐसा लगता है जैसे खुद बिछकर कालीन हो जाते हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा नवीन सर प्लीज एक बात बता दो, ये इतना प्रेम कहां से लाते हो, इतनी हम्बलनेस कहां से लेकर आते हो? तो एकदम कोई गेस्ट आ गया, नवीन जी उठकर चले गए। मैंने राजेश भाई से पूछा, मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, महाविद्यालय में केमिस्ट्री के प्रोफेसर होते, मैंने कहा भाई साहब इतना हम्बलनेस कहां से आती है? तो जो राजेश भाई ने नवीन जी के लिए उत्तर दिया, तालियां उठाना दोस्तों। मैंने कहा कहां से लाते? तो राजेश जी ने कहा सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। व्यवहार की अमीरी मां वाणी सबको नहीं बख्शती, पैसे की अमीरी सबको बख्श सकती है, लेकिन बिहेव की अमीरी हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। मैं सैल्यूट करता हूं जो आप व्यवहार की अमीरी को अफोर्ड करते हो सर। इतना शानदार आयोजन, ये बच्चे जब इस माटी के, इस परिसर के ऐसे कार्यक्रम कर जाते, सर सच बताता हूं मैं तो कल्पना नहीं कर पाता आने वाले समय में ये क्या बनेंगे। इसलिए सर के स्वागत में इतना कहना चाहता हूं, नया पाने की चाहत में दोस्तों पुराना छूट जाता है। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे सबके सामने अपना कह दूं तो जमाना रूठ जाता है। कहने सुनने में एनुअल फंक्शन बहुत आसान है दोस्तों,
कहने सुनने में एनुअल फंक्शन बहुत आसान है दोस्तों, इतनी शिद्दत से निभाने लग जाओ तो पसीना छूट जाता है। इतनी शिद्दत से निभाने लग जाओ तो पसीना छूट जाता है। जहां भी शिक्षा का मंदिर होगा दोस्तों, नीचे लिखा रहता है विद्या ददाति विनयम। अगर इस टैग लाइन को किसी ने अपने व्यवहार में जिया है तो वो राज इंटरनेशनल स्कूल होता है। विद्या ददाति विनयम, विद्या वो है जो हमें विनम्रता देती है, विद्या वो नहीं होती जो अहंकार लाती है। बाल भवन में मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा सर कहां से लाते हो इतने अच्छे नवीन भाई जैसे कोरियोग्राफर। तो इन्होंने जो शानदार बात कही उसे 2 पंक्तियों में देता हूं कि सुधीर और लोगों को मिल सकता है उनसे बेहतर, मुझे मिल सकता है मुझसे बेहतर, पर मैं इतना जानता हूं ये रेवाड़ी के लोग और हम जिस दिन एक हो जाएंगे तो पूरे हरियाणा में कोई नहीं हो सकता हमसे बेहतर। तो मैं से लेकर हम तक की यात्रा करने वाले मेरे प्रिय पूरी जो टीम बैठी है वो मेरे साथ है, और एक अजीब सा रिश्ता मैं महसूस करता हूं। देखिए, मैं आदरणीय राजेश भाई जी के गले में तो साक्षात मां शारदे निवास करती है। साथियों मेरे गले में निवास करते भैरू। तो आपने जैसे मां शारदे की इज्जत रखी है भाई मेरे, क्योंकि जब तक मां दुर्गा के भवन में आप जाते भैरू की यात्रा ना करें तो यात्रा अधूरी। और मैं वाद्य यंत्रों के साथ नहीं गा पाता। मेरे लाडले भाई यश हैं, मदन डागर बैठा, ये सब जानते हैं। जब मैंने जो महसूस किया, मैं 2 पंक्तियां देना चाहता हूं तालियों के साथ दोस्तों, प्लीज। और ताली बजानी जरूरी है, उसका कारण है ईश्वर ने सबके भाग्य में तालियों का कोटा लिखा हुआ है। इस बात से एग्री करते हैं ना? ईश्वर ने सब कुछ लिखा हुआ है, पहले से सब कुछ तय है कि किस व्यक्ति ने कितनी तालियां बजानी है। और तालियां ऐसे ही प्रांगण में बजा सकते हो जहां मां शारदे की प्रतिमा रखी हो, गणेश जी की प्रतिमा रखी हो, और कहीं दुर्भाग्य देखो ताली बजा भी नहीं सकते। एबरनाई वाली चौक पर बजा के देख लो, बजा सकते हो? तो ईश्वर ने हमारा कोटा निश्चित कर रखा है कि किसने कितनी ताली बजानी है। इसलिए इस परिसर में बैठ के अपना कोटा खत्म कर लो। अगर तालियां नहीं बजाई तो अगला जन्म मिलेगा, और इस जन्म की ताली भी अगले जन्म की ताली भी हो सकता है फिर घर घर ताली बजानी पड़ जाए। एक बार अपना कोटा खत्म करो रहा पीछे तक। वाह, ये कोटा खत्म करना जरूरी है। तब कहना चाहता हूं तालियों के साथ रिदम देंगे, मुझे थोड़ी सी आवाज बढ़ाएंगे मेरे तरुण भाई। कैसे के नहीं कहते हैं दोस्तों, रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। एहसास हो तो बेगाने भी अपने, और एहसास नहीं हो तो अपने भी बेगाने। तब कहना चाहता हूं कैसे के नहीं हो तो पता नहीं, तालियों के साथ, कैसे के नहीं हो तो पता नहीं, कैसे के नहीं हो तो पता नहीं, ऐसा रिश्ता बना नहीं जो रिश्ता हमारा जुड़ा राज तय और किसे तय जुड़ा नहीं, जो रिश्ता हमारा जुड़ा राज तय और किसे तय जुड़ा नहीं। आपके नेतृत्व में बालक राष्ट्रीय स्तर पे छारे से मैं अभिभूत होता हूं अंदर से। जब मेरे विद्यालय राज का एक लाडला, एक 6ठी 7वीं का बच्चा जिग्नेश, क्या सोलो एक्टिंग करता है साहब, और पूरे प्रदेश में फर्स्ट आता है। एक बिटिया मानवी भारद्वाज जो आज गायिका का पर्यायवाची बन गई है, रेवाड़ी की माटी का मान बढ़ाती है। ऐसे ऐसे बच्चे, एक बच्चा आर्यन भाई, एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजा दी दोस्तों। क्या यार संभाजी उसने प्रस्तुत कर दिया, क्या उसकी आंखों से सच्चे आंसू देख रहा हूं मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा आगे बैठा हूं। क्या कलाकारों की आपने टीम सजा दी है पूरी। मैं मैनेजमेंट को साधुवाद देता हूं। पिछली बार जब मैं आया तो मैंने कहा कि अभिमन्यु का प्रकरण था, आप सब मातृशक्ति मुझे अच्छे से सुन रही है। मैंने कहा सर ये अभिमन्यु का किरदार मैं चाहता हूं सब माए साथ लेकर जाएं। उस लाडले जिग्नेश से क्या अभिमन्यु का किरदार बाल भवन के आंगन में उकेर के रख दिया। तब मैं पूरी मैनेजमेंट को साधुवाद देता हूं, तब कहता हूं कि इनके नेतृत्व में बालक राष्ट्रीय स्तर पे छारे से, मोदी जी के आगे भी वो अपना हुनर दिखा रहे से, प्रशासन के कार्यक्रम में भी अपना सहयोग दे रहे से, बाल भवन में हमारे बालक प्रतिभा का लोहा ले रहे से। इनका है बस एक ही सपना, इनका है बस एक ही सपना, रेवाड़ी का मान है बढ़ना,
कोई कसर फिर रवे नहीं, जो रिश्ता हमारा जुड़ा आपसे और किसी से जुड़ा नहीं। तालियों के साथ। कैसे के नहीं यो तो पता नहीं, कैसे के नहीं यो तो पता नहीं, ऐसा रिश्ता। और जो नई बात इस प्रांगण से हम लेकर जा रहे हैं, मैंने नवीन जी से एक गुजारिश की, वाकई में ये प्रांगण वो माटी है, आपके बच्चे का टैलेंट आप नहीं बताओगे भाई साहब। आप आकर नहीं कह सकते कि मेरे बेटे की IIT करा दो, नीट करा दो। एक पैनल बैठता है साहब साइकेट्रिस्ट की तरह, बच्चे का एनालिसिस होता है, आपकी मर्जी नहीं चलेगी साहब। उस विधाता ने कुछ एटीट्यूड बच्चे का बना कर दिया है, वरना पहला विद्यालय ऐसा देखता हूं मैं जहां साइकेट्रिस्ट की टीम बैठती है यार। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के तो सौजन सब साथी बिठाते हैं, एक साइकेट्रिस्ट की टीम एवोल्यूशन करती है बच्चे का, और फिर बच्चे को रिपोर्ट दी जाती है डॉक्टर की तरह कि आपके बच्चे में गुण तो हैं ये, आगे आपकी मर्जी है। आपके बच्चे में अगर इस दिशा में काम किया जाएगा तब बेटिया मानवी भारद्वाज और जिग्नेश जैसे बच्चे निकल के आते हैं। तब कहना चाहता हूं साथियों कि अपने यहां की जो व्यवस्था है उससे सुंदर व्यवस्था और कहीं नहीं है, इसलिए एक बार ताली बजाओ तो इकट्ठे मिलकर बजा दो। धन्यवाद। तब यहाँ पे एक साइकेट्रिस्ट की टीम बैठ के ये डिसाइड करती है कि बच्चा डॉक्टर बनेगा, लॉयर बनेगा, क्या बनेगा। एक एंटरप्रेन्योरशिप जैसे भाई ने, राजेश जी ने जिक्र किया, साहब अपनी जेब से 5 रुपए एक बच्चे के लिए सामान्य सी बात है। क्या सोच है विद्यालय की कि हर एक बच्चा एक फंड बनाए, उसमें 5 रुपए की एक काउंट्री करे और वो बजट लाखों में पहुंच जाता है। और फिर स्लम एरिया में काम करने वाले बच्चों के पास स्कूल की टीम जाए और उन्होंने कहा ये समस्या है, बच्चों का ग्रुप कहता है इसे तुम सुलझाओ। जो बच्चा 9वीं 10वीं का बच्चा रेवाड़ी के स्लम एरिया की प्रॉब्लम सुलझाता है, क्या आप नहीं देख सकते? हो सकता है वो आने वाले में रेवाड़ी के पॉलिटिकल गलियारों का नेतृत्व करने वाला बच्चा बने। ऐसी सोच मैं सैल्यूट करता हूं आपको जो विद्यालय ने दी है। ये नहीं है कि मेरा बच्चे में क्या टैलेंट है वो भाड़ में जाए। तब कहना चाहता हूं जितनी माए बैठे सुन के जाएं, ना संस्कार में क्षरण रहे, ना संस्कार में क्षरण रहे, धुंधला न कोई आचरण रहे, कोई माँ हो गर्भ अवस्था में सुंदरतम वातावरण रहे, चूक हुई तो जाने क्या क्या दर्द उठाना पड़ता है। अभिमन्यु से पूछो कितना मूल्य चुकाना पड़ता है, अभिमन्यु से पूछो कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। अभिमन्यु आते मां सुभद्रा के सपने में साथियों और कहते हैं, डाल दिया व्यूह तोड़ने की जो कला का बीज, सोती हुई मुझको जवानी जगानी पड़ी। युद्ध हो रहा हो कौन योद्धा शांत रहता है, जोश था तो वीरता की आन निभानी पड़ी। लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, लोहा मान गया मेरे युद्ध कौशल का विश्व, उंगली सभी को दांत तले ही दबानी पड़ी। और अनजाने गलती हुई थी माफ से, कीमत मुझे तो जान देकर चुकानी पड़ी, कीमत मुझे तो जान देकर चुकानी पड़ी। माए ले जाए 7 लाइनें, जड़े रहे कमजोर तो पौधे को मुरझाना पड़ता है, अभिमन्यु से पूछो इसका मूल्य चुकाना पड़ता है। ना माँ मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, और जब मेरे पिता अर्जुन तुझे चक्रव्यूह भेदना सिखा रहे थे तो सो गई। मैं नहीं कहता तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, मुझे मरवाना चाहती थी, लेकिन मैं पीड़ा बताना चाहता हूं। क्या पीड़ा है? जो भी वक्त ने लिखा घटा वही है जिंदगी में, कहता नहीं कि आपका दुलारा नहीं था। शौर्य पुत्र व्यूह नीति जानते नहीं थे, और शीश को झुकाना मुझको गवारा नहीं था। युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, युद्ध लड़ने गया वो तेरे गर्भ की ही सीख, कौन ये कहेगा कि जवाब में करारा नहीं था। सारे महारथी और तेरा ये अकेला शेर, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था, मारा तो भले गया परंतु हारा नहीं था। माँ उम्र नहीं वीरों को अपना शौर्य दिखाना पड़ता है, मुझसे पूछो इसका कितना मूल्य चुकाना पड़ता है। ना संस्कार में क्षरण रहे। बंद प्रस्तुत करता हूं गीत का। जो जिग्नेश बच्चे ने जो प्रस्तुति दी वो इस गीत पर दी थी। मैं साधुवाद देता हूं भाई मदन डागर और थिएटर की पूरी टीम को कि मेरे गीत को आपने यथार्थ रूप दिया।
सैल्यूट करते हुए कहना चाहता हूं कि मां मैं तेरे सपने में सिर्फ एक बात के लिए आया हूं, शिकायत नहीं करने आया हूं, मेरी शिकायत सुन लीजिए। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। शौर्य ग्रंथ रचते पिता जो स्वर्ण अक्षरों में, उसमें नवीन एक पृष्ठ जोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए भला आप ही बताए उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। यानी हमसे जो दुश्मनी किए हुए भला आप ही बताए उन्हें कैसे छोड़ देता मैं। साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए, साहसी पराक्रमी परंपरा निभाते हुए नींबुओं से शत्रु दल को निचोड़ देता मैं। और सुनते हुए कहानी यदि आप सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह, सुनते हुए कहानी यदि आप सोती नहीं, आपकी कसम चक्रव्यूह तोड़ देता मैं। तो जितनी माएं हैं एक बार माओं के सम्मान में ताली बजा दीजिए। और बस इन पंक्तियों के साथ विदा चाहता हूं। और मेरी पूरी टीम, चाहे उसमें मनोज भाई हैं, नवीन भाई हैं, यक्ष भाई हैं, मदन भाई हैं, जितने आर्टिस्ट साथी हैं मेरे बैक स्टेज, एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजाइए सब। और तब कहना चाहता हूं कि रेवाड़ी की शान जिसे प्यारी है, शिक्षा जगत में एक कतरे के समंदर से जंग जारी है। और रेवाड़ी के लोगों उस नवीन को प्यार से संभालना हम सबकी जिम्मेवारी है, क्योंकि मैं जानता हूं एक चिराग मेरा कई आंधियों पर भारी है, एक चिराग कई आंधियों पर भारी। एक बार पुनः सभी टीचर्स को, पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद इतना शानदार आयोजन करने के लिए। और जो प्रेम आपने दिया है रेवाड़ी के लोगों, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। थैंक यू, आभार।